अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में। कक्षा छठवीं के इंग्लिश रीडर। और आज हमन पढ़तन संगवारी हो हु हैज सीन द विंड। पाठ ला पढ़े से पहले कुछ और चीज जानथन ओकर बारे में। प्रस्तुत कविता जो कविता है हु हैज सीन द विंड, प्रस्तुत कविता प्रकृति और वातावरण से संबंधित है, जेला लिखे है क्रिस्टीना रोजिटा है और एक बहुत प्रसिद्ध कविता है और इला लड़का मन पढ़ना पसंद करते। इला अंग्रेजी में पढ़न। दिस इज़ अ फेमस यानी कि प्रसिद्ध, फेमस मतलब प्रसिद्ध होते, पोएम यानी कविता, रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, रिलेटेड मतलब जुड़े हुए या संबंधित, टू आवर मतलब हमारा, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, और कहीं कहीं प्रकृति के भी उपयोग करते ला, आवर एनवायरनमेंट, रिटन बाय क्रिस्टीना रोजिटा, दैट चिल्ड्रन वुड लाइक टू, चिल्ड्रन मतलब होते छोटे बच्चे, वुड लाइक जब ओमला पसंद होते, टू रीड फॉर एन्जॉयमेंट, रीड मतलब पढ़ना, एन्जॉयमेंट मतलब कि खुशी के लिए या मनोरंजन के लिए। आगे बढ़न देखन पाठ ला। पाठ 12 हु हैज सीन द विंड। लेसन 12 हु हैज सीन द विंड। हु मतलब कौन होते, हैज सीन मतलब देखना होते, देखे, हैज सीन मतलब कौन देखा है, विंड यानी कि हवा, हवल को देखे हो। ये चित्र से ही समझ सकते हो संगवारी हो कि चित्र जब हवा चलते तो हमन कैसे जानते कि हवा चला थे। पेड़ के पत्ती मन झड़झड़ाए लगते और पेड़ झुके लगते, पेड़ के जो चोटी है वो मन डाली मन वो मन सब झुके लगते। आओ पढ़न, ये अभी हमन पढ़ा था पेज नंबर 65 पे। हु हैज सीन द विंड। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। नाइदर आई नॉर यू, नाइदर मतलब ना ही, आई नॉर या यू, नाइदर आई ना ही मैंने और ना ही तुमने। बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग, बट मतलब परंतु, व्हेन मतलब जब, व्हेन मतलब होते जब, द लीव्स जो पत्तियां हैं, हैंग ट्रम्बलिंग जो टंगे हुए जो पत्तियां हैं वो मन ट्रम्बलिंग यानी कि कांपना या हिलना, बहुत जोर जोर से हिलना। बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग, पर जब लटके हुए पत्ती मन झड़झड़ाना या हिलना शुरू करते, द विंड इज पासिंग थ्रू, द विंड इज पासिंग थ्रू यानी कि हवा होकर से गुजरत है। विंड मतलब हवा, पासिंग मतलब कि गुजरना, थ्रू मतलब उनसे गुजरना, पासिंग थ्रू यानी कि उनसे गुजरना। सो एकर मतलब का हुई, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू, जब पेड़ के लटके हुए पत्ती मन हिलना शुरू कर देते, समझ कि हवा वहाँ से गुजरत है। फिर से जो राइटर है या जो कवि है वो फिर से पूछते, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। नाइदर यू नॉर आई, ना ही तुमने और ना ही मैंने। बट व्हेन द ट्री बो डाउन देयर हेड्स, बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, परंतु व्हेन जब, ट्रीज यानी कि जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, बो डाउन यानी कि झुकाना, बो डाउन यानी कि झुकाना, देयर मतलब उनके,
देयर मतलब उनके, हेड्स मतलब चोटियाँ, यहाँ पे सिर होते, हेड्स मतलब हेड मतलब सिर होते, लेकिन पेड़ पौधा के सापेक्ष में ओकर मतलब होते संगवारी हो ओकर चोटी मन है। जब पेड़ पौधा अपन चोटिया झुका देते तो समझ हो द विंड इज पासिंग बाय, हवा वहाँ से गुजरत है, द विंड इज पासिंग बाय। बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स द विंड इज पासिंग बाय। ये तो एक छोटे से मनोरंजन कविता रही से क्रिस्टीना रोज़ेटा के द्वारा, हु हैज सीन द विंड। एक बार फिर से देखन और देखथन संगवारी हो, हु हैज सीन द विंड, neither I nor you, but when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I, but when the trees bow down their heads, the wind is passing by. एक बेहद छोटे से मस्त कविता रही संगवारी हो कि पूछते कवित्री पूछते कि हवा को किसने देखा है, ना ही मैंने और ना ही तुमने। पर जब पेड़ पर लटकते पत्तियां हिलना शुरू कर देते हैं या वो झरझराना शुरू करते या कांपना शुरू करते तो समझो कि हवा में से पास हुआ थे, ऊपर से गुजरत है। और फिर पूछते हुआ हु हैज सीन द विंड, कि हवा को किसने देखा है, ना ही तुमने और ना ही मैंने। पर जब पेड़ पौधा की चोटी मना नीचे झुकना शुरू कर देते हैं, बो डाउन, तो समझो कि हवा वहाँ से गुजरत है, द विंड इज पासिंग बाय। वर्ड मीनिंग देखते नेकर 3 ठो वर्ड मीनिंग है। विंड मतलब विंड और एयर में 2 ठो अलग अलग होते, एयर मतलब भी हवा होते, विंड मतलब भी हवा होते। पर विंड तब बोलथन जब वह गतिमय होते, यानी कि हवा जब बहत रहते तब ओला विंड बोलथन। एक स्थिति है एयर इन मोशन, हवा जेहा गति में रहते। ट्रम्बल मतलब होते शेक फ्रॉम फियर और कोल्ड, शेक मतलब होते हिलना, फ्रॉम फियर और कोल्ड, डर से या ठंडक से कांपना। ट्रम्बल मतलब होते फियर या डर से कांपना। बो डाउन, बेंड यानी झुकना, बो डाउन मतलब सिर झुकाना या झुकना। एक प्रश्न मन ला एक बार पढ़न देखन कि का है प्रश्न मन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन में 2 ठो क्वेश्चन है, ए और बी। ए है हैज़ एनीवन सीन द विंड, पहला क्वेश्चन पूछते हैज़ एनीवन सीन द विंड, तो एक जवाब रही पूछा थे कि का कोनो हवल देखे है, तो जवाब रही नो। देखो संगवारी हो, प्रश्न से ही उत्तर बनाना आना चाहिए, तो यहाँ पे हैज़ की जगह नो लगा दो। नो वन हैज़, या फिर यहाँ पे आज एक आगे आ जाए नो वन हैज़ सीन द विंड, यहाँ इलाबस हटा देना है एनीवन से। नो वन हैज़ सीन द विंड, यानी कि कोई भी हवाला नहीं देखे है। दूसरा प्रश्न है पिक आउट मतलब होते चुनो, एक चुनना है तो आप मतलब पिक आउट द लाइन फ्रॉम द पोएम विच आंसर्स दिस क्वेश्चन। पिक आउट यानी कि एक लाइन चुनना है जो ऊपर वाला प्रश्न के उत्तर देते हैं, तो वो लाइन है Neither I nor you, ना ही मैंने देखा है और ना ही तुमने देखा है। या ये लाइन भी हो सकते हैं neither you nor I। दूसरा प्रश्न है What do leaves do when the wind is passing through? What do the leaves do when the wind is passing through? हवा जो पत्तियां क्या करते जब हवा होकर से गुजरते, वो कर जवाब भी पोयम में है, कविता में है। द विंड इज पासिंग थ्रू, ये वाला लाइन है द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग, द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग, द लीव्स हैंग ट्रम्बलिंग,
when the wind is passing through। यहाँ से अतनल हटा देना है और उमर लिखना, ओकर जगह लिखना है आप मन ला the leaves hang trembling when the wind is passing through। और तीसरा प्रश्न है how do you know the wind is passing by। हम कैसे जानते हैं, how do you know यानी कि जानना, how do you know wind is passing by, हम कैसे जानते हैं कि हवा पास हो रही है। हम दो तरीका से जानथन जो पोयम में दे है। पहला when the leaves hang trembling, when the leaves hang trembling, when the trees bow down their heads। ये दो तरीका है जब हम जेकर से हम जानथन कि हवा पास होत है या बहत है। चौथा जो प्रश्न है which seems to be stronger, the wind or tree, give reason for your answer। आप मतलब बताना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत कौन है, विंड और ट्री। ये एक जवाब आप मतलब देना है और काबर वह स्ट्रॉन्ग है या काबर वो मजबूत है तहुल बताना है। उम्मीद करता हूँ संगवारी हो कि आज के ये जो पोयम रही से हु हैज़ सीन द विंड आप मतलब अच्छा से समझ आई सो ही। अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में आज बस इतना ही। हमारा द विदा, अगले पाठ में फिर से आप मन से मुलाकात हुई। तब तक के लिए खुश रहो और अंग्रेजी ला पढ़त रहो।